नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं आपको यहाँ पे जो है एक्टिव एंड पैसिव से रिलेटेड टेंस वाइज मैं आपको करवा चुका हूँ सारी चीजें। अब मैं आपको करवाने वाला हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसमें आपको जो है जो पहले 2 सवाल होंगे वो प्रेजेंट सिंपल से रिलेटेड बिल्कुल आपको मैं बता भी रहा हूँ, और यहाँ पे ये चीजें आपको पहचाननी भी पड़ेगी। इसके बाद आपको जो है कंटिन्यूस, इसके बाद परफेक्ट, यानी टोटल मैं आपको जो है 6 सवाल इसमें यहाँ पे करवाने वाला हूँ। बिल्कुल उसमें आपको जो मैंने आपको करवाए थे उस टाइम तो मैंने आपको बता दिया था सारी चीजें, लेकिन इसमें मैं आपसे यहाँ पे जो पूछते हुए यहाँ पे कंफर्म यहाँ पे बताने वाला हूँ कैसे ये यहाँ पे आया। तो ये चीजें मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। तो जो आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से है। चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, यानी बच्चे जो है मिठाइयां पसंद करते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये चीज का पता लगाना होगा, ये आ गया सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या है, लाइक। लाइक है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद यहाँ पे स्वीट्स यानी ऑब्जेक्ट। अगर आप यहाँ पे ये चीजें देखोगे, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस, या वर्ब, मतलब आपको ये चीजें याद रखनी चाहिए कि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देखा है, तो आप याद करोगे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट जो है आपका किस वाक्य का स्ट्रक्चर है। तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि ये है प्रेजेंट सिंपल का। अब आपको ये तो पता चल गया कि ये प्रेजेंट सिंपल का है, तो आपको अब फिर चेंज करना है। यानी आपको पता है कि प्रेजेंट सिंपल का जो यहाँ पे जो एक्टिव वाक्य है उसको पैसिव में बनाते टाइम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो है यहाँ पे मतलब साइकिलिया में जो है हेल्पिंग वर्ब में चेंज किया जाता है। तो अब आप इसको कैसे चेंज करोगे। तो आपका जो स्वीट्स, आपको ये भी पता है कि एक्टिव टू पैसिव बनाते टाइम आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो है सब्जेक्ट रूप में रखना होगा पैसिव बनाते टाइम। तो आपका जो स्वीट्स है वो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब आपको ये तो पता चल गया, ये तो जो यहाँ पे स्वीट्स आ गया। अब आपको यहाँ पे चेंज करना है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसकी जगह आपको पता है कि यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी, चलो वो तो कर लेंगे। लेकिन ये आपको पता चला कि प्रेजेंट सिंपल का है, यानी प्रेजेंट सिंपल का वाक्य को पैसिव बनाते टाइम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया लगानी पड़ेगी। अब आपका स्वीट्स है, अब स्वीट्स एक वचन है, बहुवचन है, या क्या है। आई के अलावा किसी के साथ भी एम नहीं लगता, यानी इज और आर का मैटर है। स्वीट्स यहाँ पे मिठाइयां हैं, बहुत सारी मिठाइयां, बहुवचन है। इज तो आएगा ही नहीं, यानी यहाँ पे जो है आर का प्रयोग किया जाएगा, तो स्वीट्स आर हो गया। अब यहाँ पे स्वीट्स आर। अब आपका जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि लाइक। अब लाइक जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लाइक का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है लाइक। अब यहाँ पे जो है लाइक आ जाएगा। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे पैसिव बनाते टाइम जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे उससे पहले हमेशा जो है बाई का प्रयोग किया जाएगा। चलो बाई लगा देंगे। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आपका यहाँ पे चिल्ड्रन आएगा, क्योंकि यहाँ पे इस वाक्य में जो सब्जेक्ट है वो पैसिव बनाते टाइम उसको जो है ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा। यानी जो आपका फर्स्ट वाक्य कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, तो इसको जो है पैसिव बनाते टाइम आपको करना है स्वीट्स आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रन। तो ये आपका जो है यहाँ पे फर्स्ट वाला हो गया। अब सेकंड वाले की मैं बात करूं तो वो कुछ इस प्रकार से है, वी रिस्पेक्ट हिम। ये आपको पता चला कि वी आ गया, यानी सब्जेक्ट आ रखा है, रिस्पेक्ट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रखा है। तो इससे आपको पता चला कि हमें ये तो चलो मैंने आपको बता दिया कि ये प्रेजेंट सिंपल के मैं आपको करवा रहा हूं। अगर मैं नहीं बताऊं ना तो मैं बात कर रहा हूं कि आपको पहचानना होगा कि पहले जो एक्टिव वाक्य है वो किस टेंस में है। उस जैसे ही आप पहचानोगे कि ये इस टेंस में, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको पैसिव बनाते टाइम जो रूल्स काम में लिए हैं, जो 8 रूल्स हैं उनमें से आपको काम में लेंगे। मैं बात करूं वी रिस्पेक्ट हिम, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट दे रखा है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस, आपको याद आएगा कि प्रेजेंट सिंपल में है। तो प्रेजेंट सिंपल यहाँ पे जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया में चेंज किया जाता है। लेकिन उससे पहले क्या क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस यहाँ पे करनी होगी, ऐसा नहीं सीधा यहाँ पे आप कर रहे हो। तो यहाँ पे हिम जो है, हिम यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट फॉर्म है, इसको सब्जेक्ट बनाते टाइम हिम हिज ही, यानी जैसे हम ही हिज ही में ले जाते हैं उसी प्रकार से सब्जेक्ट वाइज आते टाइम हिम हिज ही, यानी आपका जो है यहाँ पे ये जो है सब्जेक्ट ग्रुप में आएगा तब ही हो जाएगा। अब ही के साथ यहाँ पे सिंगुलर है, तो यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे जो प्रेजेंट सिंपल कंटीन्यूअस के मतलब साइकिल में चेंज हो रहा है, तो ही के साथ हमेशा इज आता है, ही इज। अब यहाँ पे जो है रिस्पेक्ट फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका थर्ड फॉर्म आ जाएगा रिस्पेक्टेड। अब इसके बाद आपको पता है कि ऑब्जेक्ट से पहले हमेशा बाई का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे जो है हम बाई भी लगा देंगे। अब आपको यहाँ पे करना है कि वी है, वी का जो आपका ऑब्जेक्ट फॉर्म है वो क्या होता है, वी ओवर अस, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। यानी ये आपका जो है हो जाएगा वी रिस्पेक्ट हिम का हो जाएगा ही इज रिस्पेक्टेड बाय अस। तो ये जो दोनों सवाल है वो आपके प्रेजेंट सिंपल के थे। मैंने आपको जो प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में जो है ये 2 सवाल करवा दिए प्रेजेंट सिंपल के। अब आपको कंटिन्यूस और परफेक्ट के भी 2 सवाल मिलने वाले। उसके बाद जो है प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड और थर्ड स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे कि एक्टिव टू पैसिव मॉडल में जो है कैसे सेंस किए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपका यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट नंबर में थर्ड जो एग्जांपल है, यानी जो थर्ड क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, यू आर राइटिंग ए लेटर। अब आपको यहाँ पे ये पता चल, सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना है कि ये वाक्य जो है, ये सेंटेंस जो है किस मतलब जो है आपका टेंस का है। तो आपको यहाँ पे यू दिख गया, सब्जेक्ट प्लस आर आपका इज आर एम, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी आपको ये पता चला कि ये जो वाक्य का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से है कि ये वाक्य जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस का है।
अब ये तो आपको पता चल गया ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस का है इसका स्ट्रक्चर देखकर। अब आपको यहाँ पे इसको पीवी यानी पैसिव वॉइस बनाते टाइम क्या चेंजेस करने हैं, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे पता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है चाहे उसके साथ यहाँ पे जो है आर्टिकल्स हो चाहे एडजेक्टिव हो साथ में आएगा, हालांकि लेटर ऑब्जेक्ट है लेकिन ये जो ए है वो यहाँ पे आर्टिकल या वजह से एडजेक्टिव साथ में जुड़ा होता है वो हमेशा साथ में ही आता है। तो ये तो आपको पता चल गया कि ए लेटर जो है यहाँ पे स्टार्टिंग में आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो गया कि जो आपका प्रेजेंट जो कंटिन्यूस है वो चेंजेस जो है उसकी साइक्रिया में कुछ भी चेंजेस नहीं होते, बस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इसमें चेंजेस होते हैं। जैसे यहाँ पे ए लेटर है तो ए लेटर के साथ हमेशा जो सिंगुलर है तो इसलिए इज आएगा, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे आर का आर ही लगा दो, ये आपको सब्जेक्ट वाइज लगाना है तो ए लेटर इज आ गया। अब आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो नहीं आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बस इतना यहाँ पे इसमें चेंजेस होने वाला है तो आप फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दोगे रिटर्न। अब आपको पता चल गया कि भाई फिर क्या होगा, आईएनजी का क्या होगा फिर, तो आईएनजी को आपको पता है कि चेंज किस में करना है, बीइंग में चेंज करना है, रिटर्न नो सॉरी इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन है क्या, यहाँ पे यू आर आ गया ठीक है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में जो है ना पहले आईएनजी वाला बीइंग आएगा, इसके बाद आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसके बाद आपको पता है बाई और इसके बाद यू का जो यहाँ पे थर्ड फॉर्म है ऑब्जेक्ट ग्रुप में वो भी यू होता है, यानी ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय यू, यू आर राइटिंग लेटर का जो है आपका पैसिव बन जाएगा ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय यू। तो आपको एक चीज का ध्यान में रखना है कि आपका यहाँ पे साइक्रिया इसमें वही रहेगा लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस प्लस बीइंग में चेंज हो रहा है, यानी आईएनजी बीइंग बन जाएगा और फर्स्ट फॉर्म की यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो जाएगी और लगभग जो है वही सेम रहने वाला है। कुछ इस प्रकार से आपका थर्ड वाला हो जाता है। अब फोर्थ वाले की मैं बात करूं आई एम ड्राइविंग द पिक्चर, तो यहाँ पे जो है आपको जो है पता चल गया कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वाक्य तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का है तो इसको चेंज करना है प्रेजेंट कंटिन्यूस प्लस बीइंग में। तो सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट यानी द पिक्चर को ले लेते हैं, द पिक्चर यहाँ पे आ जाएगा, दो पिक्चर सिंगुलर है तो इसके लिए हमेशा जो है इसका प्रयोग किया जाएगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो एम का प्रयोग है यहाँ पे इज कैसे आएगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, सब्जेक्ट वाइज भी यहाँ पे जो है आएगा। तो यहाँ पे ड्रा का जो है यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म हो गया, ड्रा फर्स्ट फॉर्म है तो आपका यहाँ पे जो है इससे पहले आईएनजी वाला पहले आएगा, यानी आपको ये चीज ध्यान रखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो है उसमें आईएनजी का बीइंग पहले आएगा उसके बाद वर्ब, यानी आपको ये चीज याद रखना है कि इसका जो है ना ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से चेंज हो जाएगा, यानी आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो है बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे जो है बन जाएगा। ये बिल्कुल सिग्मा जो रूल है वो आप याद रखिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो है बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है चेंज हो जाएगा। मैं बात करूं इसके बाद इज आ गया, इसके बाद आपका बीइंग आ गया, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी ड्राउड आ गया, उसके बाद जो है ड्राउड आ गया, उसके बाद यहाँ पे बाई और उसके बाद आई का जो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट फॉर्म है आई माई मी, तो यहाँ पे मी हो जाएगा, यानी वाक्य जो है आई एम ड्राइविंग द पिक्चर हो जाएगा, द पिक्चर इज बीइंग ड्राउन्ड बाय मी। तो आपका जो है यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल और कंटिन्यूस के जो है यहाँ पे प्रैक्टिस सेट में जो है क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अब आपको प्रेजेंट परफेक्ट के करवाने के साथ ही आपका प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम जो आगे के प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कुछ इस प्रकार से है, ही हैज वॉश्ड द प्लेट्स। अब आपको यहाँ पे इसमें ध्यान रखना है, पहले आपको पता लगाना है जब भी आप एक्टिव टू पैसिव बनाओ सबसे पहले आप जो है टेंस का पता लगाओ कि ये किस टेंस में आपका वाक्य है। तो सब्जेक्ट आ रखा है हैज आ रखा है, वर्ब की यहाँ पे जो है थर्ड फॉर्म आ रखा है प्लस ऑब्जेक्ट आ रखा है, यानी सब्जेक्ट प्लस हैज, उसके बाद आपको याद आया कि हैज और हैव जो है वो आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट में, यानी ये वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर में हो गया। अब आपको चेंज करना है कि प्रेजेंट परफेक्ट जो है पैसिव बनाते टाइम किस चीज में चेंज होता है, वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की साइक्रिया में। तो उसके अकॉर्डिंग आप अगर आप वाक्य बनाते हो तो जो दैट यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को लाना होगा स्टार्टिंग में, तो दैट प्लेट्स यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे पता चला कि दो दैट प्लेट्स है वो यहाँ पे है, जो यहाँ पे अब आप हैज अब आप बोलोगे सर हैज का तो यहाँ पे हैज बीन बन जाएगा, यहाँ पे हैज बीन लगा देंगे, लेकिन आपको ये भी बताया गया है कि जो यहाँ पे जो सब्जेक्ट आएगा ना पैसिव बनाते टाइम उसके अकॉर्डिंग आपको लगाना है, ना कि ऊपर वाला देख के। तो आपको यहाँ पे दैट प्लेट्स यहाँ पे बहुवचन है तो इसके साथ हैव बीन आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका हैज का तो यहाँ पे हैज आ सकता है लेकिन ये सब्जेक्ट यहाँ पे बहुवचन होने का यहाँ पे हैव आएगा, और बीन आपको पता है क्योंकि प्रेजेंट जो परफेक्ट है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो रहा है। उसके बाद आपका थर्ड फॉर्म का थर्ड फॉर्म रह जाएगा, वो वास्ट आ जाएगा, और बाई दो यहाँ पे जो है ही का जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट फॉर्म है हिम आ जाएगा, ही इज हिम। तो ये जो है ही वाज वाश्ड द प्लेट्स का हो जाएगा, द प्लेट्स हैव बीन वाश्ड बाय हिम। अब आपका जो 6 नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, आई हैव टोल्ड ए लाई, यानी आई प्लस मतलब सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज किया जाएगा। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे जो है सब्जेक्ट के साथ चाहे आर्टिकल हो चाहे यहाँ पे वजह एडजेक्टिव हो आपको साथ में ही लाना है। तो यहाँ पे आई लाई ए लाई हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे जो है ए लाई यानी अनकाउंटेबल है, गिना नहीं जा सकता रूप को, तो यहाँ पे हैज आ जाएगा। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो हैव था,
यहाँ पे हैज इसलिए आएगा क्योंकि सब्जेक्ट को अकॉर्डिंग आता है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को अकॉर्डिंग आता है। उसके बाद यहाँ पे हैज बीन आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा टोल्ड, उसके बाद आ जाएगा बाई, इसके बाद आई का जो थर्ड फॉर्म है ऑब्जेक्ट फॉर्म वो हो जाएगा मी, यानी आई हैव टोल्ड एलाई का हो जाएगा एलाई हैज बीन टोल्ड बाई मी। तो कुछ इस प्रकार से जो है यहाँ पे आपकी जो है प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। इसमें मैंने आपको 6 जो है क्वेश्चन करवाए हैं, हर जो टेंस है उसके दो, यानी अब आपका ये भी प्रेजेंट सिंपल जो है, प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट, यानी प्रेजेंट जो टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का चेंज नहीं होता, यानी प्रेजेंट टेंस का जो प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट के साथ ही यहाँ पे जो है प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हुआ। यानी फ्रेंड्स आपको मैंने टोटल यहाँ पे जो है अभी तक मैं जो 8 रूम करवाए थे उसमें 3 एग्जांपल के हिसाब से चॉइस तो वो करवा दिए, उसके अलावा आपको अभी तक जो है मैं आपको 6 जो है ये करवा चुका हूँ और भी 12 करवाने वाला हूँ, लगभग 12 से तो यानी 40 से 45 जो है आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, तो इससे आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर पसंद आया दोस्तों, समझ में आया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों अगली वीडियो फिर मिलते हैं ऐसे ही कंटेंट के साथ। जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।